करते हैं बड़ी खबर का, जो कि उत्तरकाशी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी रेस्क्यू पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, 5 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। टनल से बाहर निकले 5 मजदूर, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कुछ ही मीटर की खुदाई यहां पर बची थी और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 5 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। टनल से 5 मजदूर बाहर निकल गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आगे भी मजदूरों को निकाला जा रहा है, लेकिन 5 मजदूर अब बाहर आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, टनल की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं सिलक्यारा टनल की ये तस्वीरें। और इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि 5 मजदूर यहां पर बाहर निकल गए हैं। एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। कुछ देर पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि एक एक मजदूर को निकालने में 5-5 मिनट का समय यहां पर लगने वाला है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 5 मजदूर टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं। तो आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, तभी यहां पर मजदूरों के निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ होगा, अंदर एक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया होगा। जिस तरीके से यहां पर पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। और आपको बता दें, यहां पर 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। यहां पर अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। आपको बता दें, थोड़ी देर में बाकी सभी मजदूरों को भी धीरे धीरे करके यहां पर बाहर निकाल लिया जाएगा। एम्बुलेंस पूरे तैयार है। यहां पर 10 बेड का यहां पर अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। सबसे पहले जब मजदूर यहां से बाहर निकलेंगे तो उनकी यहां पर प्राथमिक जांच की जाएगी, जिसके बाद उन्हें यहां पर अस्पताल भेजा जाएगा। एम्बुलेंस के जरिए एम्बुलेंस की तैनाती है, यहां पर डॉक्टरों की तैनाती है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहां पर है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें काफी अच्छी तस्वीरें हैं और सुखद तस्वीरें हैं। ये बता दें, जिसका 16 दिन से लगातार 17 दिन से यहां पर इंतजार किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी सांस में सांस आई होगी, परिवार वालों को भी एक खुशी मिली होगी, क्योंकि अभी 5 मजदूर यहां पर बाहर निकल चुके हैं। टनल से यहां पर 5 मजदूर बाहर निकल गए हैं। रेस्क्यू पूरा हो गया है। आपको बता दें, लगातार एक एक करके मजदूरों को बाहर निकालने का यहां पर प्रोसेस जारी है। तो आपको बता दें, 5 मजदूर यहां पर बाहर निकाले गए हैं। बड़ी खबर, टनल से यहां पर 5 मजदूरों को निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर है, ये आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, टनल के अंदर की सीधी तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस यहां पर लाइन से लगी हुई है, मजदूरों को लाया जा रहा है और उनके प्राथमिकी जांच यहां पर की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, सिलक्यारा टनल की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं यहां पर, जहां पर बाकी मजदूरों को भी जल्द निकाला जाएगा। 41 मजदूरों में से 5 मजदूरों को यहां पर बाहर निकाल लिया गया है। तो आपको बता दें, यहां पर टनल से मजदूर 5 यहां पर बाहर निकाल लिए गए हैं। आपको बता दें, यहां पर भारी डॉक्टरों की संख्या में यहां पर तैनाती की गई है। भारी संख्या में यहां डॉक्टर भी मौजूद है, भारी संख्या में यहां पर एम्बुलेंस भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, यहां पर पुलिस बल भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर मौजूद है। तो काफी खुशी का पल, ये काफी सुखद क्षण है ये, जब सभी मजदूरों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल लिया जाएगा और 5 मजदूर अभी तक बाहर निकल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और सुबह से ही लगातार मजदूरों के निकलने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। 5 मजदूर बाहर आ गए हैं, धीरे धीरे करके बाकी सभी मजदूरों को भी यहां पर निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है, तभी 5 मजदूर यहां पर बाहर आए हैं और बाकी बचे मजदूरों को भी धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है। यार, टीवी का फ्रेम क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिलक्यारा टनल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 5 मजदूर अब बाहर निकल गए हैं। टनल के बाहर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टनल से सीधी तस्वीरें, उत्तरकाशी की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और आपको बता दें, यहां पर अस्थायी 10 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला गया होगा, उनकी प्राथमिक जांच यहां पर की गई होगी और प्राथमिक जांच के बाद आपको बता दें, उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा। अगर स्थिति खराब होती है तो उन्हें रेफर किया जाएगा बाहर, और अगर उनकी स्थिति ठीक रहती है तो उन्हें वही प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। और परिवार वालों के लिए भी खुशी का क्षण, पूरे देश के लिए खुशी का क्षण। यहाँ पर 17 दिनों से लगातार मजदूरों का इंतजार हो रहा था। 17 दिनों से ये जिंदगियां यहाँ पर टनल में कैद थी, जिसके बाद अब उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। 5 मजदूर यहाँ पर बाहर निकल गए हैं और धीरे धीरे करके सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सभी मजदूरों को यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। INS 24/7 पर ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं टनल के बाहर की ये तस्वीरें हैं।
बहुत खुशी का पल है ये, बहुत काफी सुखद क्षण है ये, क्योंकि सुबह से ही लगातार मजदूरों के यहाँ पर निकलने का इंतजार किया जा रहा था और 5 मजदूरों को अभी तक यहाँ पर बाहर निकाला जा चुका है। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, ये लाइव तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की, ये तस्वीरें टनल के बाहर की। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 5 मजदूरों को सिलक्यारा टनल से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी बचे मजदूरों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। यहां पर 10 बेडों का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। ऑपरेशन अपनी सफलता की इबारत लिखने लगा है और इबारत ऐसी जो हिंदुस्तान के इतिहास से हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें तमाम एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने तमाम मुश्किलें देखी, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने जिंदगी में उम्मीद को बनाकर रखा, लेकिन उसमें इतने ट्विस्ट आए कि कभी लोगों को निराशा भी हुई, लेकिन हौसला जलता नहीं टूटा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें आज के 12 दिनों में जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनके पास ना तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, ना तो खाने पीने का कोई साधन था। आज जिंदगी की जंग 41 मजदूर जीत गए हैं और 41 मजदूरों को अब सकुशल बाहर निकाला जाएगा। 5 मजदूर फिलहाल बाहर आए हैं। आज रात भर पैक होगा। सुबह 4-5 बजे तक वही होता है। और क्या ये क्या लेके अंदर क्या लेके जा रहे हैं? पहला श्रमिक रेस्क्यू कर निकाले गए बाहर। मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया लगातार शुरू। तो पहले श्रमिक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, बाकी 5 को भी निकाला जा रहा है। बारी बारी से तमाम 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और जिस तरह का ये ऑपरेशन जिंदगी चला है, आखिरकार जिंदगी की जीत हुई है, जीवटता की जीत हुई है, श्रम की जीत हुई है, समर्पण की जीत हुई है और सबसे महत्वपूर्ण इस जज्बे की जीत हुई है जो कि इन मजदूरों को निकालने के लिए बाहर की टीम ने दिखाया और उन मजदूरों ने दिखाया जो कि लगातार पिछले 16 दिनों से अंदर संघर्ष कर रहे थे। हालांकि उनको खाना पानी जरूर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी जगह पे इस तरह से रहना जल्दी बताइए, जल्दी। हेलो, जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए सर, जल्दी। तो बारी बारी से जो मजदूर है उनको बाहर निकाला जा रहा है और जो भी बाहर से आता है एक उम्मीद बन जाती है कि कोई जानकारी वो देंगे और इसलिए भी जो मीडिया कर्मी है वो लगातार उनके पास पहुंचकर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पूरे देश को बेसब्री से पिछले 16 दिनों से इंतजार था कि आखिरकार कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे और ये मजदूर सकुशल है या नहीं है। तमाम तरह की जो परिस्थितियां है उसको देखकर हर कोई अपने अपने तरीके से इस पर चर्चा कर रहा था। चिंताओं का दौर जारी था, प्रार्थनाओं का दौर जारी था। की खबर पर लगी मुहर, पहली बाइट में कहा जा रहा है 1 मजदूर निकले बाहर। जी सर, तो दोनों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ वो उत्साह है जो कि यहां मौजूद लोगों के बीच है कि आखिरकार ये जंग हम जीत गए हैं। जो लंबा इंतजार था वो पूरा हुआ। उसमें बोल रहा है अभी 1 मजदूर बाहर निकला है। लाइव पर ही तो है। अरे लाइव पर है, हमारे लाइव पर है। लाइव पे था। चंद्रन नाम है, चंद्रन। एक आया। सर ठीक से बोलिए, एक आया। एक ही आया। एक मजदूर आ गया। हाँ, एक आ गया। निकालने की प्रक्रिया जारी है। क्या नाम है आपका? चंद्रन। कितने मजदूर? अरे माइक लगाओ। एक ही आया। तो
यहाँ के लोगों का जो उत्साह है वो भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस संघर्ष को उन्होंने भी देखा है, वहां पर महसूस किया है। और अब जाकर बारी बारी से इन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि टनल के अंदर 10 बेड वहां पर लगाए गए हैं, ताकि जो मजदूर ज्यादा जिनकी स्थिति सही नहीं है या जो ज्यादा स्वास्थ्य तौर पर सक्षम नहीं है अस्पताल तक पहुंचने तक, उनकी स्थिति में कुछ सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और शुरुआती तौर पर फर्स्ट एड के तौर पर उनको यहां पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद यहां से अस्पताल उनको ले जाया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जब 16 दिनों तक एक लंबा संघर्ष चला, तमाम तरह के प्रयास किए गए। ऑगर मशीन को लगाया गया जो कि विदेश से मंगाई जाती है, ये मशीन विदेशों में इस्तेमाल होती है, उसके जरिए भी प्रयास हुआ। तमाम तरह से इन मजदूरों तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए गए, लेकिन आखिरकार सीना को लगाना पड़ा और फिर ये उपलब्धि मिली है। और तमाम जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको लेकर दावे भी किए। एक समय वो भी आया जब लगने लगा कि बस आज और कल में ये मजदूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन दिन बीतते गए और वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए और आखिरकार आज 17वां दिन हो गया जब ये मजदूर बाहर निकल पाए हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं इनका जो पेशेंस था, इनका जो धैर्य था, वो भी जवाब दे रहा था और उनको भी एक वक्त के बाद लगने लगा था कि आगे क्या वो बाहर जीवित आ पाएंगे भी कि नहीं आ पाएंगे। उधर परिजन अलग परेशान थे और इधर रेस्क्यू टीम जो थी वो अलग चिंता में थी कि उनको इस ऑपरेशन को सफल करना है। लेकिन चाहे मुश्किलें कितनी आ जाए, बाधाएं कितनी आ जाए, लेकिन इरादे अगर फौलादी हो, मजबूत हो, जड़ हो, तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती डिग नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है। और कुछ यही उदाहरण यहां पर इस रेस्क्यू टीम ने और इन मजदूरों ने पेश किया है। जीवन जीने की ललक और जीवन के लिए जड़ता, ये भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी था, जिसकी वजह से ये मजदूर बाहर निकल पाए हैं। उन्होंने अपने आप को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद की एक किरण उनको जरूर थी और लगातार जिस तरह से उनसे बातचीत की जा रही थी। मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस एक एक करके लग रही हैं, यानी जो पूरी प्लानिंग थी, जो तैयारी थी, वो संपन्न होती हुई टनल से मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं। और हमें जानकारी दी गई है कि 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, यानी अब से थोड़ी देर में जो सभी मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। 17 दिन के इंतजार के बाद जो सब्र का इम्तिहान है वो संपन्न होता हुआ और सभी के चेहरे पर सुकून के भाव आते हुए, तस्वीर को देखिए किस तरीके से सभी एम्बुलेंस की लाइटें जल रही हैं। सब बढ़िया सर, सब बढ़िया, सही है, सब सही है, बढ़िया, सब मिल गया, सब मिल गया। कितने लोग आ गए अभी? सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं टीम लीडर हूँ इनका। टीम लीडर है सर। फिलहाल क्या स्थिति है, कितने मजदूर बाहर आ गए हैं? सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मीटर की डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है इतना, बस ज्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके। तो आप सुन रहे थे, ये जो टीम लीडर हैं बता रहे हैं कि 3 मजदूर बाहर आ चुके हैं, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है, अंदर पूरी बेडिंग है, जो अस्थायी अस्पताल बना हुआ है। कितने मजदूर बाहर निकल चुके हैं? अभी तक 4 आदमी बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब तक 7 खबर आ रही है मेरे पास अंदर से। अभी मेरे आने के बाद आया होगा लोग 3 लोग। अच्छा ठीक है, अब मजदूरों का आना जाना बिल्कुल सरल हो चुका है? बिल्कुल आराम से। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश है। वेरी गुड। नाम
इधर आओ आगे आओ। सौरभ, कैसे क्या स्थिति? 5 आदमी निकल गए बाहर। पांच मजदूर बाहर आ गए हैं, 5 मजदूर बाहर आ गए हैं, तो बहुत जल्दी ये संख्या 41 की भी होगी और सभी को बाहर लाया जा रहा है। उत्तरकाशी टनल से 5 मजदूर बाहर आ गए हैं। टीम का दावा है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। और यह तस्वीर देखिए, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह दोनों जब वहां पर मौजूद, और वो लम्हा जब मजदूरों को बाहर लाया गया, उसकी तस्वीर वो देखते हुए आपको बता दें कि अब मैनुअली काम किया है सर, टोटल हाथ से। पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी, किया? जी, जी, जी। कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। अच्छा, जब पाइप के अंदर Can you explain about this operation? Sir, this is very big success, sir. दिक्कत तो आती रहती है, लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। How can you explain your expression? Hi, how are you? Come here often. You can say something, sir. So the first 3 people just started to come out, and it's going to go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many laborers? 3 out so far. Yes, sir. विदेशी एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, उनके चेहरों पर भी ये सुकून के पल हैं, क्योंकि कामयाबी साफ तौर पर दिख रही है। 4 से 5 मजदूरों के बाहर आने की खबर है, हालांकि धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और ये देखिए, एम्बुलेंस जो है उनकी रवानगी यहां से दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस अब यहां से रवाना होती हुई नजर आएंगी। मजदूर बाहर आने शुरू हो गए हैं, सीधा अस्पताल ले जाया जाएगा। People started coming out, and now we're, you can say it's virtually over. That's it. Okay. How many laborers? 3 out already. 3 out already, and they're coming out gradually now. All the member of rescue team is very happy, sir. Yes, including yes, CM. yes. And you, sir, and you, sir. Yes, Sir, from the first day I am taking your bite. That's why I want to. You can speak something. अब एक आपका हो गया। तस्वीरें आपके सामने, और अब वो उत्साह भी। बढ़िया, बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल रहे थे यार, होता हमसे गले सब में बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। अपने जान पे खेल के। हाँ, आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? रामदास साहब, बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम तरफ से, सब लोग काम किया। मैन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं, हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग के कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट की इस चीज में, इतना मिशनरी मांगा है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मिशनरी आया, सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग बाहर आए हैं, आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है, आप लोगों से बोला? तबियत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, सब फिट है? फर्स्ट सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ है ना? तो आपने सुना, तबीयत ठीक है। जानकारी अब यह कि 9 मजदूर टनल से अब तक बाहर आ चुके हैं, 9 मजदूर बाहर आ गए हैं। और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी मिली है, श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, लेकिन अब 9 श्रमिक बाहर आने की जानकारी मिल रही है। एम्बुलेंस यहां से रवाना होती हुई, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सिलक्यारा टनल से एम्बुलेंस रवाना हो रही है। यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर वो अस्पताल है जहां पर इन्हें ले जाया जाएगा, और वहां पूरी व्यवस्था की गई है। अंदर एक अस्थायी जो अस्पताल है वो बनाया गया था। दूसरी तस्वीर आप इधर देख रहे हैं, बिल्कुल गेट पर एक एक करके जो एम्बुलेंस लगी हुई है, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और इसके अलावा एक जानकारी आ रही है कि अब जो है जो आंकड़ा है ये बढ़ रहा है, 9 की जानकारी आ रही है। लेकिन पर्वत में फंसे वो मजदूर जिन्हें निकालने में 17 दिन लगे, जिसमें देश की और दुनिया भर की जो जानकार हैं उनको जोड़ा गया, और अंततः आज वो दिन आया जब सभी के सभी मजदूर 41 के 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। नवीन शुक्ला जुड़ गए उत्तरकाशी से हमारे साथ। नवीन शुक्ला, लगभग ये 2.5 हफ्ते के बाद वो खबर जो लोग सुनना चाहते थे, जो देश देखना चाहता था, वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 मजदूरों के बाहर आने की खबर। जी वरुण जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 17 दिन का समय हो गया था। मैं ये बताना चाहूंगा कि दीपावली के दिन जो ये घटना हुई थी, दीपावली के दिन हुई थी और आज मंगलवार है, तो एक लगभग एक बड़ा अंतराल वहां देखने को मिला था। तमाम सारी चीजें चल रही थी वहां पर कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। बीच में तमाम सारी खबरें ये भी आई थी, हम वहां पर भी मौजूद थे, तो कभी टनल में जो जॉगर मशीन है वह खराब हो रही थी, कभी कुछ दिक्कतें आ रही थी। हालांकि ये जो इंतजार की घड़ियां जो लगातार सामने आ रही थी, इंतजार की घड़ियां वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, और तमाम जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको बाहर निकालने का जो उसके चलते आप लोग को कर रहे हैं सर, तो ही लोग कर रहे हैं, तो निकल रहे हैं, तो ठीक, अच्छे की बात है। हमारा बेटा को लेकर जाओ, सब लोग हाँ ठीक, बहुत अच्छे की बात है। सबके है, एक जन के नहीं, सबका है, सबके दुआ से निकल जाओ, भगवान के दुआ से निकल जाओ। ये वो पथराई आंखें हैं जिनका इंतजार समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर देखिए, जो मजदूर बाहर आए उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। माला पहनी हुई है मजदूर ने, और एक तरह से अंग वस्त्र भी पहनाया। जनरल वीके सिंह साथ में मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जिसे आप समझिए कि जो संतुष्टि का भाव है, ये मजदूर को माला पहनाते हुए, अंग वस्त्र पहनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये वो तस्वीर है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी जिसका इंतजार कर रहे थे, सुकून देने वाली, संतुष्टि का भाव देने वाली तस्वीरें। किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए, कहाँ ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर हैं, वो अभी बताएं, विस्तार से बताएंगे। सारे निकल जाएंगे हाँ, आधे घंटे के अंदर। हाँ जी, चलिए। आप सुन रहे थे, बताया, जो जानकारी दी जा रही है कि अभी ये संभव है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बात करें, और अगर अगले आधे घंटे में ये पूरी कार्रवाई संपन्न हो रही है तो मान लीजिए कि तय समय से पहले ही ये जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। टनल से बाहर निकाले जा रहे हैं मजदूर। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी प्रतीक्षा पूरा भारत कर रहा था। ये वो तस्वीरें हैं जो उन पथराई आंखों को सुकून दे रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके का परिश्रम और पुरुषार्थ करके अंततः ना हार मानने वाले जज्बे ने इन सभी को सकुशल बाहर निकाला है। ये तस्वीरें बताती है कि भीतर बैठकर 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अपने आत्मबल को मजबूत रखकर किस तरह बाहर आया जाता है। ये तस्वीरें वो सब कुछ बयां कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। शाम को एक बार ऐसा लगा था कि देरी होगी, लेकिन फिर अचानक से हलचल तेज हुई, और जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं यह संख्या बढ़ रही है, और ये बढ़ती संख्या जो है वो और संतुष्टि दे रही है। अब 12 मजदूर बाहर आ चुके हैं, 12 मजदूर बाहर आ चुके हैं, जानकारी हमें मिल रही है। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे, लेकिन आपको हलचल सारी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से एम्बुलेंस और दूसरे अधिकारियों की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, हाईवे पेट्रोलिंग, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, मजदूर के बाहर आने की तस्वीर, और देखिए गले लगाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूर को बाहर आने पर। वो छोटा सा एक क्लिप भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं, व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि लोग बहुत एकत्रित हो गए हैं।
और एक ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता है जो सभी को अस्पताल पहुंचाने के लिए वो पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। तो हर जगह से तस्वीर आ रही है। सबसे पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हलचल कितनी तेज हो चली है और अंततः वो प्रतीक्षा, वो मेहनत, उसका परिणाम फलीभूत होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। 11 नवंबर की रात को जो वाकया हुआ था, देर रात को, जब लोग दीपावली का उत्सव मना रहे थे, 30 परिवारों के सामने एक अंधेरा था, लेकिन अंततः तमाम प्रयास सफल साबित हुए और सुरक्षित सकुशल सभी 41 मजदूर बाहर आ गए। ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार सबको था। तालियां बज रही हैं, गले लगाया जा रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि 17 दिन तक वहां बैठकर अपने आप देखिए प्रमोशन है यहाँ पे उनके साथ होने वाला दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो टनल जहां से हम सुबह से कह रहे थे कि यहीं से सभी मजदूर बाहर आएंगे और एक एक करके मजदूरों ने बाहर आना शुरू कर दिया है। दूसरा कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं उस तरफ जहां पर ये पूरी कार्रवाई इस वक्त चलती हुई और यहां से मजदूरों को जो है ग्रीन कॉरिडोर के जरिए आगे ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अब जो 17 दिन का परिश्रम है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह की जो कोशिशें थी वो यहाँ पर सफल हुई हैं। देखिए मिठाई खाने संजय प्रसाद डिमरी, बाबा भोकनाथ माली। ये बताइए कि आज सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आने वाले हैं। निकल गए जी। आप लोगों ने बोला था कि बहुत जल्द आएंगे। बाबा की कृपा है, 3 दिन की कृपा, वो बाबा की कृपा है भाई, हमारी कोई कृपा नहीं है। बाबा की कृपा है, सब पे आशीर्वाद। बस बोलो, आप लोग बोलो। आप क्या कहेंगे बताइए। सर हम तो सब पे यही कहेंगे कि बाबा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे मजदूरों के बाहर आने का सिलसिला जारी है और जो रेड माइनर्स है जिन्होंने अपने हाथ से उस पूरे मलबे को साफ किया नीचे जाकर के और फिर मजदूर निकलने शुरू हुए, रेड माइनर्स को भी बधाई देते हुए यहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह। देखिए चेहरे पर जो उत्साह है, जो सुकून है, जो खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला, 7:05 पर और 7:50 पर पहले मजदूर को बाहर निकाला गया। टनल के बाहर मिठाई बंट रही है। एक बड़ी त्रासदी हुई थी लेकिन सब सकुशल बाहर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला, 7:50 पर यह कामयाबी यहां पर मिली है। तस्वीरें आप देखिए, मिठाई यहां पर बंट रही है, सुरक्षा बल तैनात हैं, ठंड पड़ रही है लेकिन चेहरे पर खुशी है क्योंकि अंततः वो कामयाबी मिली जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर परिस्थितियां बदली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले बिल्कुल लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भोकनाथ की कृपा से और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं? स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी। बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा, बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। अच्छा, स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी। बिल्कुल सर, एक बार हमारे साथ आइएगा। संतोष, तस्वीर दिखाइए यहाँ पर। जो मजदूर है उन्हें बाहर लाने का सिलसिला चल रहा है। इस कड़ी में
कि जब अब मिठाई भी बांटी जा रही है, और वाकई क्योंकि दिवाली वापसी का पर्व है, भगवान राम की वापसी का पर्व है। अब मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, पता नहीं है, चिन्याल से जा रहे हैं, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब हैंड ओवर करेगा हम स्टेट को लेके जाएंगे। तो खुशी आप लोगों को भी होगी। बहुत खुशी, आप सबको बधाई हो, सबको धन्यवाद। यहाँ का प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट, सबका प्रयास है, सबकी दुआ से लोगों का मुक्ति हो गया, सबसे अच्छा चीज। चलिए, तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, सकुशल वापसी की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीर जब मजदूर बाहर आए, वो तस्वीर जब रैट माइनर्स हैं उन्हें कामयाबी मिली, वो तस्वीर जब 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला और बातचीत हो पाई, और उसके बाद इन्हें बाहर निकाला गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर जो मजदूर निकाला गया था वो तस्वीर थी जिन्हें सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की, और कुछ मजदूरों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है। टनल से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है, 35 किलोमीटर दूर है चिन्याली सौड़, वहां उन्हें ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल अस्पताल बनाया गया है। टनल से चिन्याली सौड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित कर दिया गया है, और मजदूर जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं उन्हें वहां लेकर जाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि वो किसी जाम में ना फंसे और सीधे अस्पताल पहुंचे। जानकारी में इजाफा अब यह है कि 16 मजदूर बाहर आ गए हैं, यह संख्या बढ़ रही है। जल्दी हम यहां से यह भी कहेंगे कि 41 मजदूर सभी बाहर आ गए हैं, पर अभी जानकारी ये कि 16 मजदूर बाहर आ गए हैं। तो ये ग्रीन कॉरिडोर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, 35 किलोमीटर की यात्रा लगभग माना जा रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर है, तो 40 मिनट लगेंगे इन्हें अस्पताल पहुंचाने में, और वहां पहुंचकर ये लोग जहां इनको डॉक्टरों की देखरेख होगी, डॉक्टरों की देखरेख में इनको रखा जाएगा। यानी अभी जो प्रक्रिया, जो पूरा तय किया गया था, जो पूरा रूट, जो पूरा प्लान बना था रेस्क्यू का, वो सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी, रैट माइनर्स जो थे वो बाहर आ गए थे। 21 घंटे में उन्होंने 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की थी। जब तमाम मशीनें काम करना बंद कर चुकी थी तो मैनुअल ड्रिलिंग ने काम किया। पिछला 2 हफ्ता से भगवान का मन्नत मान रहे हैं, क्या कहिएगा आप? तो हमारा तो 12 तारीख से ऐसा हो गया है कि क्या कहें। 12 तारीख से कभी नींद, कभी रात होती है तो सोचते हैं कि दिन कब हो जाए, दिन होती है तो रात कब हो जाए। और आज ये 24 तारीख की सुने हम लोग के 2-3 घंटा के अंदर में हम लोग निकल जाएंगे। आज ये 28 तारीख हो गया, आज भी सुन रहे हैं कि 1-1.5 घंटा के अंदर में आपके बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन जब निकलेंगे और हमसे वो परिजनों को जो हम भेजे हैं उनसे अगर सही सलामत हमसे बात हो जाए तब तो हम जानेंगे कि मेरा लड़का निकल चुका है सुरंग से, तब न मेरा यकीन होगा। यही हम आप लोग से भी प्रार्थना है, भगवान से भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द निकाला जाए। इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं। आधे घंटे में 5-6 लोग निकल गए। अब निकल गए हैं, उसको हमारा पूरा रिपोर्ट नहीं है, वो निकले नहीं पूरा। जो मेरा परिजन जो गए हैं वो जब तक हमको फोन करके नहीं बताएंगे तो हमको कैसे यकीन होगा कि निकल गए हैं। मान लीजिए मीडिया वाला तो आज तब लड्डू फड्डू बांट रहे थे 5 बजे कि निकल गए लोग, और अभी तक वो लोग सुरंग में है ही हैं। तो कैसे माने, किसको बात माने और किसका वैल्यूएट दें कि वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे हम। तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिजन जो है वो अभी इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्षण, एक एक घड़ी किस तरह से बीती है वो बड़ी बात है। और अब खबर आ रही है कि 20 से ज्यादा मजदूर बाहर आ गए हैं, यानी अगले आधे घंटे के अंदर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगले आधे से पौने घंटे के अंदर ये लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रैट माइनर जब 17वें दिन बाहर आए, उसके बाद 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग हुई थी, ऑगर मशीन टूट गई थी, और फिर सब कुछ ऐसा लग रहा था कि रुक गया है। लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए, प्रयास पस्त नहीं हुए, और हौसले इसलिए कायम रहे कि अंदर बैठे हुए मजदूर, उनके हौसले बुलंद थे। नतीजा यह हुआ कि इंतजार खत्म हुआ, और उस अंधेरी सुरंग के बाद वो सवेरा हुआ, वो सुबह हुई, वो उम्मीद की किरण दिखी जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। मजदूर लगातार बाहर आ रहे हैं, जानकारी हम आपको दे दें, मजदूर लगातार बाहर आ रहे हैं। सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा, सिर्फ कुछ देर की बात है। 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया था, और अभी 35 मिनट हुए हैं।
35 मिनट हुए हैं और हमें ये जानकारी मिल रही है कि लगभग आधे मजदूर जो हैं, आधे श्रमिक जो हैं, वो बाहर निकाल लिए गए हैं 35 मिनट के अंदर। यह काम बहुत गति से चल रहा है, इसमें बहुत समय लगने वाला नहीं है अब। और वो तस्वीर देखिए जब वो मजदूर बाहर आया 17 दिन के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गले लगाया, हालचाल पूछा, शुभकामनाएं दी और अब उन्हें यहां से चिन्याली सौट भेजा जा रहा है, जहां पर 41 बेड का एक स्पेशल अस्पताल बना हुआ है, जहां इन्हें भेजा जा रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से नवीन, अगर 35 से 40 मिनट में आधे मजदूर बाहर आ गए तो मुझे लग रहा है बहुत समय नहीं लगने वाला। जी वरुण जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म होती हुई नजर आई हैं। अगर 5 या 6 बजे की बात की जाए तो ये लग रहा था कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेस होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा। और करीब जो सूचना आ रही है कि 20 से ज्यादा जो मजदूर हैं उन्हें निकालने का काम कर लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से मजदूर लगातार बाहर आ रहे हैं। और जैसा आप बता रहे हैं नवीन, अगर 20 से ज्यादा मजदूर बाहर आने की सूचना हमें मिल रही है, फिर हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगने चाहिए। जी निश्चित तौर पर वरुण जी, जिस तरीके से जो श्रमिक है वो बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मिनट टू मिनट जो अगर बात की जाए तो तमाम सारे श्रमिकों को निकालने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रमिक बाहर निकले हैं उनके चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली है। उनके परिजन जो हैं उनको एक अलग खुशी मिली है। अभी अगर हमारी बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो श्रमिकों का ये साफ तौर पर कहना था कि जो जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे सक्सेस किया जाए। एक श्रमिक ने तो यह भी कह दिया था कि मेरा जो पौधा है मुझे वापस मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी बात थी वो दिल को छूने वाली बात लग रही थी। और अब ये जो इंतजार की घड़ियां हैं वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। धीरे धीरे जो श्रमिकों को निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किस तरीके से जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि जब वो श्रमिक बाहर आ रहे हैं, इसके साथ चिन्याली सौर में 41 बेड का जो चिकित्सालय बनाया गया है वहां पर उन्हें ले जाने का काम किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, चाहे केंद्रीय एजेंसियों की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, पल पल बस यही इंतजार हो रहा था कि जल्द से जल्द जो श्रमिक हैं उन्हें निकालने का काम किया जाए। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो हर एक समय यही लग रहा था कि अब श्रमिक बाहर निकल पाएंगे, लेकिन लगभग 17 दिन का जो समय है वो पूरी तरीके से लग गया उन श्रमिकों के रेस्क्यू करने में। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा था कि दीपावली के दिन यह श्रमिक गए थे, तो आज हम पूरी तरीके से आज जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अब और इसीलिए यही इनकी दिवाली भी है, यही इनकी छठ पूजा भी है। और आप सोचिए, एक और पूरा देश त्योहार मना रहा है, दूसरी ओर वो परिवार जो पथराई आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां से लौट आएंगे या नहीं आएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, दिन कितने लगेंगे कोई जानकारी नहीं, मिशन तमाम फेल हो रहे हैं, प्लान तमाम फेल हो रहे हैं। उन सब के बाद ये वो तस्वीर है, भले ही एम्बुलेंस की लाइट जल रही है, लेकिन मान लीजिए ये उस अंधेरे से बाहर आने के प्रकाश का सूचक है जिसकी प्रतीक्षा हर कोई कर रहा था। वो इंतजार जो खत्म हुआ है। जानकारी ये कि लगभग 20 से ज्यादा जो श्रमिक है बाहर निकाल लिए गए। अब से 12 मिनट पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैंडल से ट्वीट है, उनके एक्स ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि 8 मजदूर बाहर हैं। ग्रेफ से आप लोग आर्मी का बड़ा योगदान रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, खुशी है, बहुत खुशी है, बढ़िया मौका मिला, बहुत खुशी। थैंक यू। एक टनल में चलने वाला देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था, अंततः कामयाबी, और कामयाबी के साथ संतुष्टि इस बात की कि सभी के सभी 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर की तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस से लगातार रवानगी होती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके तमाम गाड़ियां यहां से रवाना हो रही हैं, तमाम एम्बुलेंस रवाना हो रही हैं और उन एम्बुलेंस में वो श्रमिक मौजूद हैं, साथ ही उन्हें सीधा यहां से
ले जाया जाएगा 35 किलोमीटर दूर, जहां पर वो स्पेशल 41 बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है। हमारे साथ महेंद्र भट्ट जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। महेंद्र जी, जब दिन में आपसे बात हो रही थी तो हम कह रहे थे इंतजार कितना, आखिरकार वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार सब कर रहे थे। जी, खुशियों का लम्हा है और मैं कह सकता हूं कि लंबे समय से जो भी एजेंसी वहां काम करती है उनके उत्साह देखने लायक है। और जिस प्रकार से अधिकता, मुझे लगता है कि आधे पौन घंटे में सारे मजदूर निकाल दिए जाएंगे। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध कराई गई हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने विश्व की जो भी तकनीक जिस माध्यम से वो निकाले जाते हैं सब का प्रयोग किया है। लोग सारे मजदूर सुरक्षित निकले, ये हम सबके हर्ष का विषय है। और मैं सभी मजदूरों के परिवारजनों की खुशियों के साथ हम अपने आप को संबद्ध करते हैं और ईश्वर की असीम कृपा रही कि लंबे समय विपरीत परिस्थिति समय जो मौसम का जो स्थिति है उसके बावजूद जिन लोगों ने, श्रमिकों ने, सुरक्षा बलों ने हर प्रकार से काम किया, उसके लिए हम उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी अभी तस्वीरें दिखा रहा था, ठीक है, ये प्रवासी मजदूर थे जो फंस गए। स्थानीय लोग वहां मिठाई बांट रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी के आंसू दिख रहे थे। जो उत्तरकाशी का व्यक्ति है, जो उत्तराखंड का व्यक्ति है, उसके चेहरे के भाव देखने लायक हैं। नहीं, निश्चित, हम भारत एक है, भारत का नागरिक किसी भी कोने में जो फंसता है तो भारत के जो हमारा जो हृदय है उनको सुरक्षित निकालने के लिए लालायित होता है। और आज खुशी के आंसू हैं कि जिस प्रकार रात दिन मेहनत करते हुए वो जो वहाँ पर जो लोग एजेंसियां काम कर रही थी, उनके जो अधिकारी काम कर रहे थे, वहाँ के जो श्रमिक जो काम कर रहे थे, सबको रात दिन प्रयास को निकालने का जो प्रयास चल रहा था वो हृदय को गदगद करने वाला है। और आज वो खुशी जो भट्ट साहब, मैं मान लूं कि आज ही दिवाली है, आज ही इगास है और ये दिवाली क्योंकि जीवन रक्षा करना ये अपने एक दीपावली से बड़ा त्योहार होता है। आज हमने 41 जो वहाँ मजदूर फंसे उनका जीवन की रक्षा हुई है, उनको सकुशल निकाला गया है। उनके परिजनों की खुशियों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से दीपावली से भी अच्छा एक बड़ा आज का त्योहार है। जी भट्ट साहब, मुख्यमंत्री वहीं पर अस्थायी कैंप में थे और जिस तरह से अभी वो पहुंचे, बाहर निकलते ही मजदूरों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, तस्वीरें बड़ी सुखद रही। जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से वो वहीं उन्होंने अपना कैंप प्रारंभ कर दिया, तो हर समय चिंतित थे। हर आधे पौन घंटे के बाद एजेंसी से वार्ता करना, उनकी जानकारी लेना, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना है इसकी चिंता करना, भोजन किस पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, कौन सा भोजन इच्छा के अनुसार भोजन दिया जाए, दवाई की चिंता की जाए, किसी प्रकार के मजदूर को ऐसा आभास ना हो कि उस सुरंग के अंदर है, लेकिन उसका सब पूरा देश खड़ा है इस भाव के साथ। और जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं कह सकता हूँ कि उनके हृदय का जो भाव था वो शब्दों व्यक्त नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर और सही नहीं, दक्षिण भारत के अंदर भी जब वो इन दिनों चुनाव प्रचार में थे, वहां से भी लगातार हर बार जहाज में चढ़ने से पहले, जहाज में उतरने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री से वार्ता करना, वहाँ के जो पीएमओ के अधिकारी हैं उनसे वार्ता करना और एक मिनट की रिपोर्टिंग प्राप्त करना, हर क्षण की रिपोर्टिंग प्राप्त करना, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि देश का नेतृत्व भी इस पूरे घटनाक्रम में एक संवेदन व्यक्ति के रूप में उन्होंने काम किया। हम उनका प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से हर प्रकार की मशीनरी जहाँ से आवश्यकता, जिस मशीनरी की आवश्यकता थी, उसको भी भारत सरकार ने उत्तराखंड में उस स्थान पर उपलब्ध कराया है। इसके लिए बहुत बहुत हम देश की सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जी, करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। करण महाराज जी, स्वागत है आपका। पहले क्यों नहीं बोला जी, करण महाराज जी, लगता है करण महाराज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें, विशिष्ट तस्वीरें, और ये तस्वीरें वो प्रतीक्षा के बाद परिणाम में फलीभूत होती हुई तस्वीरें। मजदूरों को आखिरकार बाहर निकाला गया, उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद हैं। गले में हार पहनाकर, अंगवस्त्र भेंट करके, गले लगाकर हौसला अफजाई की, क्योंकि हौसला उन मजदूरों का बुलंद था। करण महाराज हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। करण महाराज जी, स्वागत है आपका। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई हमारी, संपर्क फिर से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजदूरों को नया जीवन मिला है उस अंधेरी स्याह रात के बाद, रातों के बाद। वो रोशनी जिसकी प्रतीक्षा उन्हें थी,
उनके परिजनों को थी, प्रदेश को थी, पूरे देश को थी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को थी, वो प्रतीक्षा समाप्त हुई और अंततः वो सुकून देने वाले पल, वो सब्र का जो इम्तिहान था, वो संपन्न हुआ। देश स्तरों की सरकार ने अपने अपने राज्य से जो प्रतिनिधि भेजे, सभी प्रशंसा के पात्र हैं और लाखों लोगों की दुआ देश की, जो लगातार बिना रिश्ता नाता खून देखे जो प्रयास किए, प्रार्थना किए, उन्हें बधाई के पात्र हैं। तो आपने सुना जिस तरीके से जिस राज्य के वो मजदूर थे, वहां से प्रतिनिधि भेजे गए, एक्सपर्ट्स थे, पीएमओ की ओर से सलाहकार थे, विदेशों से सलाहकार जो थे बुलाए गए थे, टनल एक्सपर्ट, माइक्रो टनल एक्सपर्ट बुलाए गए थे, हरकुलिस विमान से मशीन बुलवाई गई थी, ऑगर मशीन विदेश से आई थी, तमाम तरह के प्रयास थे। रेट माइनर्स को बुलाया गया, मैनुअल ड्रिलिंग कराई गई। करण महारा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। करण जी, अंततः वो खबर सामने आई जिसका इंतजार था, जो श्रमिक हैं वो बाहर आने शुरू हो गए हैं। निश्चित ही बधाई है और आज अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से सभी लोग पैनिक में थे, परेशान थे, उनकी सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद लगाए कि सब लोग 17 दिन से इंतजार कर रहे थे। और आज क्योंकि वो मजदूर न दिवाली मना पाए, न छठ की पूजा मना पाए और उनके परिजन अंदर से बहुत परेशान थे, तो आज खुशी का माहौल है और हम इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, मजदूरों को, सबको, प्रशासन के लोगों को बधाई देते हैं इस काम के लिए। जी करण जी, हमने देखा देश पूरा चिंतित था, प्रदेश के लोग बड़े चिंतित थे, हमने देखा स्थानीय निवासी बड़ी तकलीफ उनके चेहरे पर दिखती थी, अंततः खुशी दिखी, वो मिठाई बांटते हुए देखे गए। जी निश्चित ही खुशी का माहौल है, लेकिन पूरे घटनाक्रम में मैं देख रहा था जिस तरीके से सरकार और उसके मंत्री बयान दे रहे हैं, वो निश्चित ही अजीब सा है। वो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रभारी मंत्री में 11वें दिन गए, प्रभारी मंत्री जो है वो 11वें दिन में गए। और दूसरा जो देखने वाली बात थी कि सरकार ने जियोलॉजिस्ट और उनकी जो राय थी उनको ठुकराने का काम किया है और जिसका नतीजा ये था। लेकिन बीजेपी की खासियत है कि कितनी भी बुरी चीज हालात हो उसको इवेंट के रूप में बना लेते हैं और आज वही देखने को फिर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करण महारा जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। करण महारा हमारे साथ थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। इस तस्वीर को देखिए, कितनी सुकून देने वाली ये तस्वीर है। सिलक्यारा टनल में फंसे जो श्रमिक हैं वो बाहर आ रहे हैं और उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो टनल में ये अस्थायी मेडिकल कैंप बनाया गया था, और उसके बाद उन्हें यहाँ से चिन्याली सीट जो भेजा जा रहा है, यहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया है और वहां पर उनकी देखभाल की जाएगी। अगर ज्यादा समस्या आती है तो एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स तक ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। अंततः वो खबर आ गई जिसका इंतजार था और जानकारी यही है कि आधे से ज्यादा मजदूर जो है वो बाहर निकाल लिए गए हैं। वो इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। तो तस्वीरें श्रमिकों के बाहर आने की अब मिलनी शुरू हो गई हैं। बताया ये जा रहा है कि लगभग आधे मजदूर बाहर आ गए हैं। हालांकि देखना है कि उसकी पुष्टि कितनी देर में होती है, क्योंकि लगभग आधे घंटे पहले जो मुख्यमंत्री का ट्वीट है उसमें उन्होंने 8 बताया था। अब तक और मजदूर निकल गए हैं। हमारे को जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 जो मजदूर हैं वो बाहर आ चुके हैं। तो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन गति से आगे बढ़ता हुआ और टनल में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने का सिलसिला चल रहा है। और जैसे ही 7:50 पर पहला श्रमिक बाहर निकाला गया, उसके बाद ये गति बढ़ती हुई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो कैमरा एंगल जहां से लगातार एम्बुलेंस एक एक करके रवाना होती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जब वो मजदूर बाहर निकला और उसको एक तरह से गले लगाया, उसका हौसला बढ़ाया, उसका स्वागत किया मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय मंत्री ने। और इन तस्वीरों के साथ ये स्पष्ट हो गया कि जो इंतजार है वो अब खत्म होता हुआ। लगातार एम्बुलेंस यहां से रवाना हो रही है एक के बाद एक तेज गति से, और आप मानकर चलिए कि थोड़ी देर में ही हमें ये जानकारी मिलेगी कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो संपन्न हो चुका है।
भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। अपने पास रॉड है, रॉड क्या कहते हैं। तो एक के बाद एक एम्बुलेंस रवाना होती हुई और ये जानकारी मिल रही है कि लगभग सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। यानी जो अंदाजा हमें था उससे भी ज्यादा तेज गति से यहां पर काम हुआ, क्योंकि एक बार जब इतने दिन की मेहनत के बाद सफलता के पहले क्षण, पहली किरण दिखाई दी, तो जो उत्साह है, जो जोश है, उसमें गति आ जाती है। उसका परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी मजदूरों को बाहर निकाले जाने की खबर आ रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जुड़ गए। नरेश जी, दिन में आपसे बात हो रही थी, तब हम बात कर रहे थे उम्मीदों की और प्रयासों की, लेकिन अंततः सभी प्रयास फलीभूत हुए हैं और मजदूर बाहर आ गए हैं। बिल्कुल 41 के 41 मजदूर सफलतापूर्वक बाहर आ गए। सभी स्वस्थ हैं, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। जिस प्रकार से बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, परंपरागत टेक्नोलॉजी, सब इंजीनियर्स ने, वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने और ये ऑपरेशन को सफल किया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर लेते रहे, गृह मंत्री जी मोटिवेट करते रहे और मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर रहे। जनरल वीके सिंह जी भी वहां पर 2-3 बार गए, आज भी वहां पर हैं। इस प्रकार से एक साहस का और शौर्य का परिचय देते हुए 41 के 41 मजदूरों की जान बची है। ये आज बहुत ही आनंददायक दिन है और सभी को, मैं मजदूरों को भी उनके लंबे जीवन की शुभकामना देता हूं और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि उनके इस शौर्य के कारण से आज ये सफलता का दिन मिला और लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन ये पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। जी नरेश जी, जैसा बताया जा रहा है कि किसी टनल में चलने वाला ये देश और दुनिया का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है और सबसे बड़ी राहत की बात कि 41 के 41 सकुशल सुरक्षित बाहर आ गए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये दुनिया का सबसे अधिक समय तक चलने वाला लंबा ऑपरेशन है और सबके सबको बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल सार्थक भी हुआ है। जिस प्रकार से देश के कोने में, क्या विदेश से भी किसी मशीन को लाना पड़ा, तो सेना ने बड़ा सहयोग किया। सेना का चिनाकू विमान लेकर के आया, एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार रहे, ऋषिकेश एम्स में तैयारी। तो सारा कोऑर्डिनेशन एक देखने को मिला कि चुनौती के समय कैसा पूरा देश एक साथ हो सकता है और सबने सिद्ध भी किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो धैर्य के साथ लेकिन मुस्तैदी के साथ वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहे और अपनी देख रेख में सारा सफल ऑपरेशन किया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है। नरेश जी, ये कह लें कि आज ही दिवाली है, आज ही छठ है और आज ही इगास है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिन मजदूरों को नया जीवन मिला है, अंदर रहते हुए किस मनस्थिति में रहे होंगे आप कल्पना करिए। अंदर 32 डिग्री टेम्परेचर में थे, बाहर आते ही 6 डिग्री टेम्परेचर में, चिलचिलाने वाली ठंड है। ऐसे में भी वो जब निकल के आए तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है, जैसे उनको नया जीवन मिला है। उनके साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश की ये दिवाली है, इगास है, हम इस बात को कह सकते हैं। नरेश जी, आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे। जैसे आपने कहा कि जो सरकार का प्रयास और जो तमाम बातें आपने कही, तो फिर आपके विपक्ष साथी यही तो कह रहे हैं कि आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। विपक्ष के पास क्या है कहने के लिए? विपक्ष को भी इस समय सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि किस प्रकार से सरकार ने सारा काम किया है, बजाय राजनीति करने के। 41 लोगों की जान बचाने के लिए कितनी तत्परता से हर समय सबने काम किया, तो विपक्ष को तो हमसे पहले पीठ थपथपानी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश बंसल जी जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को आप सुन रहे थे। और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ है। बड़ी खबर, टनल से निकाल लिए गए हैं सभी 41 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होता हुआ 17 दिनों बाद बाहर निकले हैं। सीएम धामी ने सभी से मुलाकात की है। थोड़ी ही देर में सीएम धामी मीडिया से बात करेंगे।
रेस्क्यू ऑपरेशन पर थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी 41 मजदूर 17 दिन बाद बाहर निकल गए हैं। ये इंतजार खत्म हुआ है और जब हम शुरू में कह रहे थे कि मजदूरों को सुरंग से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ और अब हम सुनिश्चित भाव से ये कह रहे हैं कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। टनल से सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। अब इंतजार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस ब्रीफिंग का, जिसमें वो मीडिया को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। जानकारी हमें ये मिल रही है कि थोड़ी देर में ही वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, और वो खबर जिसका इंतजार सबको था, वो खबर जो हर कोई देखना चाहता था, वो खबर जो हर कोई सुनना चाहता था। सभी के सभी मजदूर 41 के 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं, बाहर निकाल लिए गए हैं। यह जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। फिर से 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज सुबह से हम आपको दिखा रहे थे। उसमें अब क्योंकि सुकून के पल हैं, खुशी के पल हैं, संतोष के पल हैं जो दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें, वो एम्बुलेंस का कारवां रवाना होता हुआ, और इधर की जो तस्वीर है, जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को, जिन्होंने बताया कि अंततः ऑपरेशन, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो सफल रहा। शुभकामनाएं दी, बधाई दी। बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने कि इस घटना ने, इस हादसे ने हमें सबक दिए हैं। इन सबक को हम सीखेंगे, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे विकास के कार्य करना वो वैसे ही दुष्कर है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, जो टनल्स हैं उनके ऑडिट होंगे, टनल्स के ऑडिट होंगे, सुरक्षा के मापदंड तय होंगे। 17 दिन बाद चेहरे पर खुशी देखिए, 17 दिन बाद चेहरे पर संतोष के भाव देखिए, और 17 दिन बाद वो इंतजार, उन प्रतीक्षा, उनकी समाप्ति का भाव देखिए कि जब हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। इंतजार है, थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो इस बारे में जानकारी देंगे। और तस्वीरें देखिए, मजदूरों को यहां से बाकायदा रवाना करते हुए, जो मजदूर हैं उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर रवाना करते हुए, वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आती हुई, सभी जो श्रमिक हैं वो बाहर आ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और जो अंधेरी सुरंग थी, वहां से जीवन की रोशनी 17 दिन बाद दिखाई दी है। वो प्रयास यहां पर फलीभूत होते हुए, और सभी जो मजदूर हैं वो बाहर आ गए हैं। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर था, दुआओं का दौर था, जो संपन्न हुआ है। ईश्वर ने, जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, ईश्वर ने उनकी सुनी और उनके परिजनों की सुनी। सभी लोग सकुशल बाहर आए। और ये देखिए, चेहरे पर जो हंसी है, चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है,
ये जो चेहरे पर सुकून का भाव है, जो ये चेहरे पर संतोष है, ये जो आत्मीयता इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि 17 दिन पूरा देश जुड़ गया था इन 41 जिंदगियों से। उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, हर दिन इंतजार बढ़ रहा था। कभी लगता था बस पहुंच गए, कभी लगता था कि सब कुछ हार कर बैठ गए, लेकिन अंततः कामयाबी मिली है और सभी अब अस्पताल की ओर रवाना होते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। और जो नई तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि सभी से मजदूरों से मुलाकात हुई, उनसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की, उनका अभिनंदन किया और अब उन्हें अस्पताल रवाना किया जा रहा है। 35 किलोमीटर दूर वो अस्पताल है चिन्याली सौड में और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 40 मिनट लगभग पहुंचने में लगेंगे। डीजी सूचना, हाँ डीजी सूचना। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है कि धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई। तो धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत उन्होंने इसे कहा है। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। उत्तरकाशी की जो हलचल है, ये जो जगमगाती लाइटें हैं, भले ही एम्बुलेंस की लाइट है लेकिन ये प्रकाश अंततः हुआ जिसका इंतजार था। और यहां से रवानगी हो रही है एम्बुलेंस की, धीरे धीरे सभी एम्बुलेंस यहां से रवाना हो जाएंगी, ये जानकारी दी जा रही है। और थोड़ी देर के अंदर ही जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है उसका इंतजार हम सभी को है। सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर आया। 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। तो जब बड़े बड़े विशेषज्ञ परेशान हो रहे थे, अलग अलग बातें हो रही थी, बाबा बौखनाथ के मंदिर की चर्चा हो रही थी, लेकिन अंततः सब वहां जाकर नतमस्तक भी हुए। मेहनत, प्रयास, धैर्य सब कुछ चलता रहा और अंततः सभी बाहर आ गए हैं। ये नए जीवन की बधाई है, ये उन प्रयासों को बधाई है और ये एक तरह से मान लीजिए समूचा राष्ट्र जो है वो इस तरह से खुशी है, उनके चेहरे पर संतोष के भाव हैं क्योंकि सभी के सभी बाहर आ गए हैं, सुरक्षित बाहर आ गए हैं और ये हुआ है। तो सिलक्यारा टनल बचाव में जो सभी लोग शामिल थे उनका धन्यवाद किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। और थोड़ी देर में हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई प्रेस ब्रीफिंग होती है तो जानकारी हमें मिले। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और फिर जब ये सब चलता है, ये ऐसे प्रयास होते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो लाइनें याद आती है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के पांव उखड़ते हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वो तमाम प्रयास और उसके बाद की ये कामयाबी जब सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जो प्रयास हैं वो किस तरीके से फलीभूत हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से कामयाब रहा और उसकी जो ऑपरेशन की जो कामयाबी है वो चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। पूरा देश जिन तस्वीरों की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो यहाँ पर। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर एक्स सोशल मीडिया पर मैसेज किया और कहा सफलता भावुक करने वाली है। आपको बता दें तो बड़ी खबर को बता दें, सिलक्यारा मामले को लेकर 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। उसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सफलता भावुक करने वाली है, ऐसा पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ये उन्होंने मैसेज शेयर किया। आपको बता दें सफलता भावुक करने वाली है, इस तरह का जो मैसेज है पीएम मोदी का एक्स सोशल मीडिया पर आया है। आपको बता दें
उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों को जो 17 दिन से जद्दोजहद जारी थी, रेस्क्यू किया जा रहा था, प्लान ए और प्लान बी के तहत कार्य किया जा रहा था, उस पर सफलता हाथ लगी है। बता दें, देश की केंद्रीय एजेंसी और राज्य एजेंसी सभी ने मिलकर सफलतापूर्वक यहां पर रेस्क्यू किया है और मजदूरों को 41 मजदूरों को, श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो है पीएम मोदी ने एक्स मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद पीएम मोदी का यह ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि सफलता भावुक करने वाली है। तो बता दें आपको, उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडलगांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। मजदूरों को, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजदूरों को गले लगाते हुए, फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर टनल के बाहर जब मजदूरों को निकाला गया तो उनको बाकायदा गमछा पहनाकर, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। गर्मजोशी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। INS 24/7 आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। मजदूरों को रेस्क्यू कर जैसे ही टनल से बाहर निकाला गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको फूल माला और शॉल पहनाकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे यहां पर खुशी से भरे पड़े हैं। 17 दिन की जद्दोजहद के बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहां पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है 41 मजदूरों को बाहर सकुशल निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। पूरी घटना को लेकर आपको बता दें, पीएम मोदी ने यहां पर जानकारी भी ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की है और उनका हाल चाल जाना है। उनको बता दें, फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। टनल से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर की जो दूरी है उससे चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। उनके लिए बाकायदा डॉक्टरों की एक टीम, डॉक्टरों का एक पैनल जो है वहां तैयार है, बेड तैयार है, सारी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई थी। टनल से चिन्यालीसोड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था, यानी कि कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी व्यवधान ना हो, इसके लिए पहले से ही कॉरिडोर, यानी ग्रीन कॉरिडोर मतलब होता है सफलतापूर्वक जिस काम के लिए आवागमन करना है उसको वहां पे सुचारू रूप से किया जाएगा। किसी भी प्रकार की ट्रैफिक का व्यवधान ना हो, ट्रैफिक व्यवस्थाएं यहां पर दिक्कतें पैदा ना करें, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया जाता है और उसी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो है सफलतापूर्वक इन मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जाएगा। तो सभी मजदूरों ने जिंदगी को जीत लिया है, यह दूसरी जिंदगी मानी जा रही है। आपको बता दें, लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और अब जो उनका प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी सुना। आज लेकिन सर बड़ी खबर है, आज सभी श्रमिक सर बाहर सुरक्षित निकल चुके हैं। 2 लाइन सर, 2 लाइन सीएम साहब बड़ी हासिल हो गई है, देश को एक बड़ी सफलता जल्दी आओ, जल्दी यार, कौन सी बात फंसा हुआ है यार। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता जो है नवीन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अगर नवीन यहां पर बात किया है तो 17 दिन के लंबी दिनों के बाद जो है जद्दोजहद जारी थी, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और आज उस पर पूरी सफलता जो प्राप्त कर ली है इंजीनियरों ने, तमाम टीमों ने। तो नवीन, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, क्या कुछ उत्तरकाशी का नजारा? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार था सिलक्यारा टनल को लेके।
दीपावली के दिन ये जो घटना हुई थी, जब मलबा आ गया था और तमाम जो 41 मजदूर हैं उसमें फंस गए थे। इसके साथ ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और बीच बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं भी आ रही थी। कभी अगर मशीन का ब्लेड टूट रहा था तो कभी कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे इंतजार के बाद 17 दिन के बाद जो सभी श्रमिक हैं उन्हें पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। इसके साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी कराई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वो वहां पर मौजूद थे। साथ ही शहरी विकास मंत्री जो है वो भी मौजूद था। तो तमाम सारे लोग जो वहां पर मजदूरों को निकालने के लिए वहां पर प्रयास किए जा रहे थे वो कहीं नवीन, आपको रोकना चाहूंगा। जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो। मौसमी मैम, मैम थोड़ा पहले मानिए थोड़ी देर रुक जाए यार। अरे ये फोन मौसमी में फोन बता रहे हैं आपको। मैं मौसमी मैम थोड़ा आवाज नहीं। अरे ये टोपी किसकी है भाई? भाई लाल टोपी। अरे क्या कर रहा है आप लोगों को? क्या है मोबाइल वाले, मोबाइल हटाओ। अरे यार थोड़ा डाउन करना। मैं सबसे पहले तो बाबा भौफनाक जी को नमन करता हूँ। भैया भी ऐसा कर यार, क्या कर रहा है? लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल वीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे
इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव, कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। मेरा सवाल अहम है, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमको किसी